अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिश की ज़रूरत है। खित्ते में अमन और अफगान अवाम की तरक्की और ताउन के लिए कोशा है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। सफ़ीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आना, हम वापस लेकर आएंगे। पहले ही कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना भेजें, वापस नहीं आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, हुकूमत गिराना उनकी बस की बात नहीं। शफकत महमूद बोले नवाज शरीफ वापस आए, देखेंगे किसकी टांगें कांपेंगी। आसिफ जरदारी क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, उन्हें जेल में जाना होगा। मिनी बजट नहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि मिनी बजट इसी सेशन में पास हो जाएगा। मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। कौमी सलामती पॉलिसी से आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पॉलिसी मौशी सूरत हाल से मुंसलिक है। मुईद यूसुफ ने कहा कि पॉलिसी पर अब संजीदगी से अमल होगा। हिमायत पर सिविल अस्करी क़यादत के मशकूर हैं। मिनी बजट से हालात मजीद बदतरीन हो जाएंगे। बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। शहबाज शरीफ की फिर तनकीद, बोले बजट पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर भी हमला है। मिनी बजट हम तो ले डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे के लिए अमली तफसील है। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। मदीना मस्जिद की जगह एक हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया, आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस्लाम गैर कानूनी ज़मीन पर मसाजिद की तामीर की इजाज़त नहीं देता। PECHS से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई। ज़लज़ला आया तो सब खत्म हो जाएगा। नस्ला टावर की किसने मंजूरी दी? एंटी करप्शन का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में छापा, डायरेक्टर जनरल दफ्तर से फरार। एंटी करप्शन टीम ने नस्ला टावर का रिकॉर्ड मांग लिया। डायरेक्टर फरहान कैसर से पूछगछ। फरहान कैसर नस्ला टावर की मंजूरी के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राना शमीम बयान हलफी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बयान हलफी दोबारा सरबमोहर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ख़तरनाक है। राना शमीम ने सारा बोझ सहाफ़ी अंसार अब्बासी पर डाला। ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। राना शमीम ने कहा कि किसी को एफिडेविट नहीं दिया। राना शमीम केस के मजीद हक़ाइक़ जल्द सामने आने वाले हैं। शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा सहाफ़ी बहुत जल्द मजीद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। शरीफ ख़ानदान जालसाज लोगों को आला ओहदों पर तैनात कराता है, इन्हीं लोगों से दूसरों की पगड़ियाँ उछालते हैं। लकी मरवत में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बुरका पोश ख़वातीन सड़कों पर आ गईं। शदीद एहतजाज किया और बिजली गैस के बिल भी जला दिए। शाहरा पर ख़वातीन के धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था 18 घंटे बिजली गायब और 14 घंटे गैस मुअत्तल रहती है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 75 हो गई। कराची 33 केसेस के साथ सर फहरिस्त। वजारत सेहत की इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 केसेस की तस्दीक। 12 अफराद बैरून मुल्क से आए। मुतासरा मरीज करंतना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।